हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड के T20 फाइनल का रिएक्शन। एंड पाकिस्तान जो है वो हार चुका है। एंड मतलब आप कह सकते हो कि मिक्स फीलिंग्स है, बिकॉज कहीं ना कहीं खुशी भी है कि चलो अगर पाकिस्तान वाले जीत जाते तो बहुत बहुत ज़्यादा हमें सुनना पड़ता है एंड ऑफ कोर्स हमारी बहुत बैशिंग होती। बट कहीं ना कहीं दुख भी है कि हमारी एशिया टीम जीतती, ज़्यादा मज़ा आता। पर दूसरी चीज़ ये भी है कि मैं कहना चाहूँगा यार, पाकिस्तान जो टीम है ना, बहुत कमाल की टीम है। और लेकिन 1% का भी किस्मत नहीं है आप लोगों के साथ। बिकॉज कैसे इतना बढ़िया चल रहा था लास्ट तक, ऐसा लग रहा था कि जीत गई पाकिस्तान, अब चांस ही नहीं है यहाँ पे इंग्लैंड का। लेकिन वहाँ पे शाहीन अफरीदी को इंजरी हो जाती है और वो वापस ही नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उन्होंने जब पहली बॉल भी डाली तो वो भी इतनी अच्छी डाली थी। तो मेरे को था कि थोड़ा तो कंटिन्यू कर लेंगे। और मेरे को तो ऐसा लग रहा था कि अगर शाहीन खड़े खड़े भी बॉल डाल देते ना, कि उनको भागने की ज़्यादा जरूरत है, थोड़ा चल पिल के ही डाल दो, तो भी वो शायद जो जिन्होंने डाली थी उनसे अच्छी बॉल डालते। थिका ने शायद डाली थी तो उनसे अच्छी डाल लेते और वहाँ कुछ ना कुछ वो मैच को खींच जाते। पर वैसा हुआ नहीं यार, वो रह गए वहाँ पे उन्होंने डालने से। और साथ में मेनली चीज़ ये भी है, बाकी और बहुत सारी जगह पे हमने देखा कि इनसाइड एज लगी तो वो चौका चला गया या फिर इधर चला गया। कोई भी किस्मत जो है वो पाकिस्तान का सपोर्ट उस दिन नहीं दिया। और वहीं देखा जाए तो रिजवान ये एज लगी तो वो स्टंप में चली गई। बाकी इनकी जो भी जहाँ लग रही है हर कोई बॉल बचती जा रही थी और किस्मत के नाते ही कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ते जा रहे थे। पर पाकिस्तान की जो बॉलिंग थी ना भाई, खतरनाक थी। किस तरीके से शाहीन ने चालू किया, पर वो शाहीन वो कैच लेते लेते ही इंजर हो गया, नहीं तो करीब करीब कह सकते ये मैच खत्म कर दिया था और पाकिस्तान जीत ही जाता और लास्ट ओवर में जाता। बहुत इंटेंस मज़ा आता। लेकिन फिर ये था क्योंकि शाहीन इंजर हो गया तो वो ओवर में उन्होंने धो दिया और फिर मैच लास्ट में तो बोरिंग हो गया था कि ख़त्म कर दिया था इंग्लैंड ने। तो यार अब देखते हैं यहाँ पे अरसलन का इसके ऊपर क्या कहना। और उस टाइम वो मैच इतना अच्छा था कि ऐसा था कि स्टार्टिंग में लग रहा था कि आज पाकिस्तान की किस्मत चमक जाएगी। जब पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा था, बैटिंग में तो हालांकि पाकिस्तान ने बहुत ही बुरा खेला है। और उसमें बोल भी रहे थे, कमेंटेटर्स बोल रहे थे कि जो ये रन आई थिंक 135 138 के अराउंड रन थे, इससे ज़्यादा नहीं थे, 30 की सीरीज में थे। और वो कह रहे थे कि फाइनल्स के रन नहीं है, और सही में फाइनल्स के वो रन नहीं थे। तो कल मोस्टली ये होता है, रिजवान और बाबर चल गए तो ठीक है, फिर बैटिंग हो जाती है। अगर वो नहीं चले तो फिर पाकिस्तान का कुछ हो ही नहीं पाता है। तो सेम वो रन्स थे नहीं वो फाइनल वाले। फिर उसके बाद इंग्लैंड आया, तो इंग्लैंड में अगर हम बॉलिंग की बात करें तो पाकिस्तान ऐसा लग रहा था कि जो बॉलिंग कर रहा था, जैसे उन्होंने विकेट ली कि यार पहले तो जैसे रन्स के बेसिस पे मेरे को ऐसे लगा था कि नहीं यार इंग्लैंड जीत गया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंग्लैंड काफ़ी अच्छी टीम है, स्पेशली इंग्लैंड की बैटिंग ज़्यादा अच्छी है। तो मैं ऐसी थी कि आराम से इंग्लैंड जीत जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा अच्छा कंपटीशन दिया इंग्लैंड को, और उनकी बहुत विकेट ले रही थी। लेकिन फिर वही शाहीन अफरीदी को चोट लग जाती है। और मेरे को यही लग रहा था उस टाइम जब वो बाहर गए, तो हम सब ऐसे थे कि यार उनको नहीं जाना चाहिए था। लेकिन हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं कि आप उनको बहुत ज़्यादा चोट लगी होगी, मेजर इंजरी हो, इस वजह से उनको बाहर बैठना पड़ा। लेकिन लास्ट में जो वो था ना कि अब 8 बॉल है और 1 रन था, मेरे को तो अभी भी ऐसे लग रहा था क्या होता पाकिस्तान कुछ ऐसा करिश्मा चला ले कि वो रन दे ना उनको, कुछ भी था। लेकिन सीरियसली मैच बहुत ज़्यादा अच्छा था। हालांकि मैं इस वीडियो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को देखना है कि क्रिम क्रॉम इसके बारे में क्या बोलते हैं। वही पाकिस्तान की बैटिंग तो उतनी अच्छी नहीं हुई थी, पर जो बॉलिंग ने कमाल किया था ना, उसने पूरा तहलका मचा दिया था। तो देखते हैं फिर ये क्या बताते हैं इस मैच के बारे में। तो आप भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओए इतना करीब आके जो है हम हार गए यार। सही ये टचिंग डिस्टेंस पे था, यूं देख रहे थे और वैसे नदीदों की तरह देख रहा था। ये तो किसी शक्ल से लग ही नहीं रहा था कि ये बंदा जो है डिजर्व नहीं करता। अब चेक करो नहीं किस तरह देख रहा है, कहीं से नहीं लग रहा था कि ये लोग जो है ट्रॉफी लेके जाएंगे, लेकिन लेके चले गए यार। मुझे ये बताओ इंग्लैंड वालों को, तुम लोगों को किस चीज की कमी है? दौलत शौहरत सब कुछ तो इनके पास है ही। उसके अलावा जो है यार पिछला वर्ल्ड कप भी तुम लोग जीत के गए हुए, ओडीआई का कप भी तुम्हारे पास है। इसके ऊपर भी तुम लोग की नजर आ गई थी हमारी इस मासूम से कप के ऊपर भी, ये भी हम छीन के ले जाएंगे। हमारा क्या कुछ तुम लोगों ने छीना है? हमारे वो अल्ताफ भाई हैं वो तुम लोगों ने छीने हुए, हमारे एक एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं वो तुम लोगों ने छीन के रखे हुए अपने पास जो है। और ये हमारा कप जो है वो भी तुम लोग हमसे छीन के चले गए यार। बीनों की लड़ाई थी यार, बीनों की लड़ाई थी। हमारा देसी बीन जो है वो कब तक आखिरकार लड़ता रहता है यार। देखो ना कहाँ से शुरू हुआ था, मासूम जिम्बाब्वे वाले मैच से शुरू हुआ था, जोर लगा रहा था, इधर तक आया। अब असली वाला बीन जो है वो जीत गया। एक हमारे पास जो है वो पाकिस्तानी बीन था यार, नकली बीन था। दूसरी तरफ हमारे पास पाकिस्तानी मुसलमान हल्क था, उस बेचारे ने बहुत जोर लगाया। पहले मैच से मासूम जो है जोर लगाया, बहुत बढ़िया लग रहा। कब तक क्या लड़ता, कब तक? प्रॉब्लम असल में पता क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई है कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर ना हम कुदरत के निज़ाम के ऊपर जो है भरोसा करते रहे, हम दुआएं मांगते रहे, हम अल्लाह ताला से मांगते रहे। और जब हमें पता चल गया कि हम फाइनल में आ गए तो हम हो गए अच्छे।
हम लोगों ने गाने इग्नोर मतलब क्या कुछ शुरू कर दिया और इसी तरह होता है। फिर हम तो ओवर हो जाते हैं ना, बिल्कुल ही भूल गए थे, दुआएं शुआएं कोई नहीं मांग रहे थे, कॉन्फिडेंट हो गए थे और इसलिए हम हार गए। खैर यार, जोक्स साइड, मेरा ख्याल में बहुत ही अच्छी किस्म की क्रिकेट हमने खेली थी। और तो मैं ज्यादा बैटिंग के बारे में तो बात नहीं करूंगा, लेकिन बॉलर्स ने हमारे जो इतना लो किस्म का टोटल उसको भी डिफेंड करने के लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म की बॉलिंग की, तो इसके ऊपर फुल मार्क्स जाने चाहिए। देखो एफर्ट होनी चाहिए, आप एफर्ट पूरे डाल रहे हो तो लोग नाराज नहीं होते। बैटिंग के अंदर जो हम सारा टाइम ये कहते रहे कि यार हमारा जो है वो टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा, आज बेचारा टॉप ऑर्डर ही चला है, तो पीछे जो है उन सब ने वहीं पे जहां से हम शुरू हुए थे ना वहीं पे आके खत्म हो गए कि टॉप ऑर्डर चल रहा है और बॉलिंग चल रही है, बीच में किसी ने कुछ भी नहीं किया। आखिरी 4 ओवर्स के अंदर मेरा ख्याल में हमने 18 रन बनाए यार, बस फाइनल खेल रहे हैं यार। इधर होता है ना मेरा दोस्त पांडू होता है, वो आके ऐसे मारता है, निकाल के छक्के मार रहा होता है। उसने इंग्लैंड को मारे भी थे आखिरी 4 ओवर्स के अंदर। पांडू को यार कप्तान बना, इंडिया वाले भी जो है ना इतनी लोगों के ऊपर टाइम जाया कर रहे हैं, मेरे पांडू को कप्तान बनाओ, ये हैशटैग होनी चाहिए। खैर मैं मेरे ख्याल में 1-2 वीडियोस पहले आप लोगों को बता रहा था कि जो T20 होता है ना वो 3 बॉलों की गेम रहेगी, 3 छक्के होते हैं या 3 आउट होते हैं। हमने इस बार जो छक्के मारने की बड़ी कोशिश की और वो एक भी छक्का नहीं लगा, सारे के सारे जो कैच हो गए। और मेरा ख्याल में तो एक सिचुएशन ऐसी भी थी जिसके ऊपर छक्के मारने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इतना बड़ा ग्राउंड है, इतने बड़े बड़े गैप्स हैं, 3-3 रन बन रहे हैं भाग भाग के। 3 नहीं बनाओ तो यार 2-2 रन तो बन ही रहे थे। आप सिंगल डबल लेते तो आपका स्कोर जो है कम से कम 150 के ऊपर चला जाता। हमारे दिमाग में पता नहीं हमारी जो प्लानिंग होती है वो भी नहीं बता सकते कि यार हमने 150 पे जाना है, हमने 170 नहीं बनाना, हमारे पास बॉलिंग है कि इस पिच के ऊपर हम डिफेंड कर लेंगे, लेकिन इस किस्म की कोई प्लानिंग ही नहीं हो रही होती। पता नहीं यार कोई आगे जो है घुमा के कर रहा है, यहाँ बल्ला शुरू होता है, दोबारा घूम के जो वहीं पे आ रहा था और बॉल जो पता नहीं किधर जा रही है, बॉल के जो धागे होते हैं ना वो निकालने की कोशिश कर रहे होते, इतनी जोर से मार रहे होते हैं। भाई इन पिचेस के ऊपर ये सब कुछ नहीं चलता है यार, यही सब कुछ हमने पहले भी किए इन्हीं पिचेस के ऊपर और अभी फिर हम वही करना शुरू हो गए। खैर कोई नहीं भाई, दुनिया की सबसे बेस्ट जो वाइट बॉल की इस वक्त क्रिकेट टीम है उससे हारे हैं और इतना फाइट करके हारे हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नॉन डिजर्विंग टीम, जो डिजर्विंग टीम थी वो जीत गई। खैर एक साल के अंदर बैक टू बैक हम 3 इवेंट्स जो है मेन इवेंट्स यार उसके अंदर हार चुके हैं। एक दफा सेमीफाइनल में, एक दफा फाइनल में एशिया कप के, और अभी फिर जो है फाइनल के अंदर आके हार चुके हैं। लगता है कोई बहुत बड़ा जो है अचीवमेंट अनलॉक होने वाली है, क्योंकि ये जो है ना दिल इतना टूटने की जो प्रैक्टिस हो रही है मेरे ख्याल में किसी बड़े लेवल के ऊपर। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये ना यार कि प्रेशर के अंदर ही आके हम लोग जो है टूट जाते हैं, तो फिर इतने बड़े मैचेस खेल के भी हम लोग नहीं सीखे हैं तो पता नहीं कब सीखेंगे। पिछले भी कुछ वीडियोस के अंदर मैं इसी बारे में बात करता हूँ कि हमारी जो टीम है यार उनसे इस किस्म की सिचुएशन में हैंडल ही नहीं किया जा रहा। इतना बड़ा जब मंच पे आ रहे थे ना जिसके अंदर इतने ज्यादा लोग भी बैठे होते हैं, तो वहां पर भी हम थोड़ा पैनिक करना शुरू हो रहे थे, प्रेशर के अंदर आ जाते हैं। मैं एक ऐसी रिक्वेस्ट करने लगा हूं पीसीबी से जो मुझे पूरे यकीन है कि बिल्कुल पूरी नहीं होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो सबसे बेस्ट किस्म के भी स्टेडियम्स है ना उनकी भी कैपेसिटी को 20,000 लोगों की है, तो वो यार 20,000 से बढ़ा के कुछ बड़े बड़े स्टेडियम्स बनाए, को 80-90,000 वाले हमारे पास भी कुछ स्टेडियम्स होने चाहिए जिसके अंदर प्लेयर्स को आदत तो होना कम से कम। अब उसके अंदर भी आप देखेंगे अगर PSL का कोई मैच हो रहा है तो आपको बहुत हद तक जो है वो हाफ एंड हाफ ही मिलता है, इतना जबरदस्त किस्म का तो वो क्राउड प्रेशर हो नहीं रहा होता। दोनों के लिए तालियां बज रही होती हैं, दोनों टीम्स के लिए। जो इंटरनेशनल टीम्स यहाँ पे आ रही होती है, पाकिस्तानी क्राउड वैसे भी इस किस्म का नहीं है, वो जरा जो है ना वो चिल सीन ही होता है उनका, दोनों टीम्स को ही सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कम से कम अगर लोग ज्यादा हो जाएंगे ना, कोई इस किस्म का प्रेशर सिचुएशन होगा, यहाँ पे इनकी नर्व्स के ऊपर काम होगा, तो ये और बेहतर किस्म का काम कर लेंगे। हमारे पास स्टेडियम नहीं, हमारे पास इतने बड़े बड़े वेन्यूज के अंदर ऐसे बड़े मैचेस खेलते हुए जो है ना हम, मुझे नहीं लगता कि हम सही तरह से हैंडल कर पा रहे हैं सब चीजें। सबसे पहले तो उन लोगों को लेकर जो बारिश लगे हुए थे यार, हर दफा जो है तुम लोग ये कहते हो बारिश होगी, हम पहले दुआएं मांगते रहते हैं कि बारिश ना हो, फिर उसके बाद जब मैच शुरू हो तो फिर दुआएं शुरू करते थे कि बारिश हो जाए। अजीब कोई सिचुएशन बनी हुई है यार। इनका जो ये है ना वेदर फोरकास्ट वाला डिपार्टमेंट, उसके अंदर भी लगता है कि किसी कोई पॉलिटिकल पार्टी का लेन देन है, वो अपने जो है ना लोग सिफारिशी उसके अंदर भर्ती करते जा रहे हैं, क्योंकि नहायत ही कोई घटिया किस्म की प्रेडिक्शन होती है। खैर दूसरी इनिंग्स के अंदर आके हल्की फुल्की बारिश हो चुकी थी, उसकी वजह से भी जो है वो मजीद मतलब हमारी बारी में ही होनी थी बारिश। वो जो बॉल थी वो फूल के गोभी बनी हुई थी, उसके बाद बेचारा जो है फुल टॉस भी फेंका था। फुल टॉसों के ऊपर एक तो लक भी नहीं थी हमारी यार, मतलब ये आउट नहीं दिया अंपायर साहब ने। पहले मैं रो रहा था कि अंपायर पता नहीं कौन सा हमें मिल गया, रसूल ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन ये यार ये कम से कम यार तू आउट ही दे दे, फुल टॉस है, बैट्समैन पूरी तरह से यार बीट हो चुका है भाई, तू जो है अंपायर कॉल के ऊपर ही बच गया यार, सीधी जा रही है विकेटों के बीच में, नहीं है अंपायर कॉल पे इम्पैक्ट पे उसने नॉट आउट दे दिया और वो नॉट आउट ही रहा। उसके बाद जो नसीम शाह का ओवर जिस तरह हुआ, जिस तरह ये बच्चे 1600 तो कोई इन्होंने प्ले मिस किए हैं यार, मतलब बाहरी किनारा जो है वो बच रहा है, अंदरूनी किनारा भी जो है वो भी लग के पीछे चौके जा रहे हैं। हमारा रिजवान जो है पूरे टूर्नामेंट में वो बेचारा एक दफा इनसाइड एज करता है और सीधी विकेट के अंदर जाती है, बॉल कहीं इधर उधर भी हो रही है तो विकेटें खुद आके जो है ना बॉल में बज जाती है, उसको बोल्ड कर देती है। इनकी बारी में इनसाइड एज के ऊपर भी चौके हो रहे हैं, पूरी की पूरी किस्मत ही इनके साथ ही, ऊपर से कोई रन आउट में हमारी डायरेक्ट हिट नहीं लगी, जोर लगा रहे हैं 1.5 फुट दूर है लेकिन फिर भी आउट नहीं हो रहे थे, किस्मत ही नहीं थी हमारे साथ। वो एक कुदरत का निजाम जिसकी वजह से हम यहाँ पर आए हैं, उसी ने आके बीच चौराहे के ऊपर हमें मार दिया। खैर वो ये मुझे कोई 900 लोगों ने ये वीडियो भेज दी जिसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि जो इंडियन मीडिया है वो कह रहा है कि जो असल में इंडिया है वो सेमीफाइनल पाकिस्तान की वजह से हारा है, इंग्लैंड की वजह से नहीं हारा था, और वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानियों ने किए उनके ऊपर काला जादू। फिर ऐसा क्या हो गया कि इंग्लैंड का एक भी विकेट नहीं गिरा पाई भारतीय टीम? दरअसल इसके पीछे कोई और वजह नहीं थी,
पाकिस्तान के काले जादू की वजह से हार गई भारतीय टीम। पाकिस्तान ने ये बंगाली कोई टोना के नाम जरिए की न्यूज़ भारतीय नहीं है। टीम को हरवा दिया। सही ये में? बात सुनने में जरूर अटपटी लगती है, लेकिन पाकिस्तान में चर्चा जोरों पर है। भाई इन्होंने बहुत बड़ा हमारा जो है वो राज फाश कर दिया है। बाकी इधर जो है काला जादू कुछ थोड़ा ज्यादा ही होना शुरू हो गया। हर गली मोहल्ले में Ultra बंदा बैठा हुआ है। fake शुक्र है कि इन तक मेरी वीडियोस नहीं पहुंची जिसके अंदर मैं प्रेडिक्शंस करता रहा हूँ और वो सारी पूरी होती ही नहीं। तो उन्होंने कहना कि कंफर्म भाई ये तो काला जादू का ये बुकियों ने हराया, ये बंदा खुद बुकी है और इसने पहले से ही सारा स्क्रिप्ट लिखा हुआ है और वही सब कुछ हो रहा है। खैर क्या कोई कमजोर किस्म का काला जादू था हमारा यार, जिनके ऊपर करना था उनके ऊपर तो हमने किया नहीं। खैर सारा टाइम 92 करते रहे यार, और हम इसी चीज के इंतजार कर रहे थे कि कब वो 92 वाला ओवर आएगा, क्योंकि उसमें भी यही हुआ था कि इसी तरह वो चेस करते हुए जा रहे थे इंग्लैंड वाले और फिर वसीम अकरम का ओवर आया था जिसने ऊपर तले जो है वो दो शाहीन विकेट अफरीदी ली। का तो ओवर उसी हो ओवर सकता का था। इंतजार कर रहे थे और जिस बॉलर ने वो ओवर कराना था यानी कि हाँ। शाहीन शाह, उसके ऊपर जब बारी आई तो वो बेचारा जो है वो इंजर होके निकल गया है। मतलब तू किस्मत की भी देखो ना जरा है। वहीं से जो है ना बस वहां पे ही मैच खत्म हो गया था। शाहीन शाह गया, उसके बाद ऐसे चौके छक्के हमने खाए, उस ओवर में ही मैच खत्म हो गया। वो तो जब ही मासूम गया तो तब मुझे ख्याल है कि यार इसके सिर्फ 2 ओवर ही कराए यार, आप इतना छोटा किस्म का टोटल डिफेंड कर रहे हैं, बॉल उसकी स्विंग भी हो रही है जब वो शुरू में करा रहे तो कम से कम उससे 3 ओवर तो करा देते ऑन द ट्रॉट यार। कम से कम 4 नहीं भी कराने के चलो यार बहुत ज्यादा इतना भी रिस्क नहीं लेना चाहिए, लेकिन कम से कम 3 ओवर तो उसके तभी हो जाने चाहिए थे। खैर एक तो ये बड़ा कोई बेन स्टोक्स किस्म का बंदा है यार, इसने भी जो है ना हाथ खत्म की हुई है, हर दफा इसने आके खेलना है। ओडीआई का कभी इसने जिता दिया, वो मारा इसको T20 के अंदर था पता नहीं 2015-16 जो भी वो T20 वो ब्रैथवेट जो थे साहब, उन्होंने को 5 छक्के इसको मार दिए थे आखिरी ओवर के अंदर और इंग्लैंड वो फाइनल हार गया था। उसके बाद से ये गुस्से में ऐसा आया सवाए वेस्ट इंडीज के सब कोई जो है इसी तरह रगड़ता फिर रहा है। भाई वो बंदा जो है ना जिससे तो छक्के मारे थे वो अब कमेंट्री करने में बिजी हो चुका है, तू उसके बदले हमसे ले रहा है भाई। खैर मेरे रूफी बॉय ने भी जो अच्छी बॉलिंग की थी उसने बड़ा बेहतरीन किस्म की पावर प्ले को गुजारा। और शान मसूद की बात करनी पड़ेगी यार, इसको बेचारे को हमने चीख के टीम के अंदर दिलवाया था वापस और इसने जो है वो बड़ी अच्छी इनिंग्स खेल ली थी। बाबर की भी ठीक इनिंग्स थी, टॉप ऑर्डर जो था हमारा ठीक जा रहा था, सही स्टार्ट मिल गया था। उसके बाद जब एग्जीक्यूट करने की बारी आई ना तो तब हम जो है वो लेट गए। इतना जबरदस्त इनका ओवर आया, जैसे ही हमने मोमेंटम जो है वो अपनी तरफ किया, जिसके अंदर शान मसूद ने कोई छक्का चौका वगैरह मारा था, उससे अगले ओवर के अंदर ही बाबर जो है वो आउट हो गया और मोमेंटम ऐसा फिर शिफ्ट हुआ कि हमें समझ नहीं आती। जैसे शाहीन गया ग्राउंड से बाहर तो हमारी पूरी उम्मीदें चली गई, दूसरे जैसे ही बाबर जाता है तो हमारी पूरी बैटिंग भी जो है नीचे लेट जाती है। बाबर पहले आउट हुआ तो कम से कम हमारे जो बैटर्स है ना वो आगे कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, वरना वो तो बिल्कुल ही पैदल हो जाते हैं। बाबर को भी वैसे काम करना पड़ेगा। गुगली जो है बिल्कुल भी रीड नहीं हो रही। मैं हमें आदिल रशीद ने तो कोई चौथी 5 दफा उसको आउट कर लिया, गुगली के ऊपर ही आउट कर लिया यार। मतलब कोई बंदा ही लगा दो इसके ऊपर जो कि कम से कम उसको गुगलियां कराता रहे, उसको थोड़ी प्रैक्टिस ही करा दे। खैर जो शाहीन की इंजरी हुई है शुक्र है कि हम सब जो है वो बड़ी ही एक तो इस वक्त होता है ना कि काफी कनेक्टेड है फैंस जो है, उनको सारी खबरों के बारे में पता होता है। ऐसा नहीं है कि जो बस वो वहां से ड्रेसिंग रूम से कोई खबर आ गई और कोई एक न्यूज चैनल ने बता दिया तो आपको पता ही कुछ नहीं। अब इन्फॉर्मेशन का दौर है तो इसके अंदर हर चीज जो है वो सामने हुई हुई थी, इसलिए हमें पता था कि कब से वो इंजरी उसकी चल रही है, कब से उसको स्ट्रगल कर रहा था और उसके बाद जो किसी ने बात नहीं की। बट अगर यही हरकत 90s में किसी स्टार ने की होती हमारे कि इतने क्रूशल लेवल के ऊपर जो है वो ग्राउंड छोड़ के चला जाता तो सब लोगों ने कहता कि भाई फिक्सिंग होगी, बाहर से पर्ची आ गई, इसके कान में कुछ कह दिया, जो कि हमारे बेचारे कुछ ऐसे लेजेंड्स गुजरे हैं जिनके ऊपर ऐसे ऐसे इल्जाम लगे हैं, हमें नहीं पता कि वो सच है कि झूठ है, लेकिन पूरा का पूरा पाकिस्तान मानता है कि वो सच है। खैर बॉलर से बड़ी जबरदस्त की परफॉर्मेंस दी है, लेकिन सबसे जो बेहतरीन किस्म की परफॉर्मेंस दी है वो ये नंगी तारों वाला करंट वाला सैम करंट है यार। इसने आपके जो है वो हादी की हुई थी, हम जो 92 करते रहे कि वसीम अकरम 92 का वसीम अकरम तो ये बना हुआ था, मैन ऑफ द मैच भी ये बन गया, मैन ऑफ द टूर्नामेंट भी यही बना। खैर सैम करन जो है वो ये भी लग पा था कि हमें बहुत से इंडियंस जो है वो सपोर्ट कर रहे होंगे फाइनल के अंदर, और वो बिल्कुल सही भी हो गया। जितने भी जो ग्राउंड था ना उसके अंदर जिन्होंने ये इंडियंस ने जो टिकट्स खरीदे हुए थे वो वहीं पे बैठे रहे, उन्होंने सबके बिके नहीं तो वो चले गए फाइनल देखने के। कैमरा मैन ने भी मार के कुछ 14 एक जो इंग्लिश सपोर्टर्स थे उनको पकड़ लिया था, बार बार उनको दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही इधर उधर कैमरा घुमाता था तो सिर्फ इंडियंस जो ना मुंह के ऊपर इंग्लैंड का झंडा लगा के नाच रहे थे और बहुत खुश हुए हैं, वहां पे ज्यादा खुशियां मनाई जा रही है। और पेंट भी इन सब ने इसी तरह लगाया हुआ था कि अगर पाकिस्तान जीता था तो फौरन मुंह रगड़ के जो है ना इन्होंने पाकिस्तानियों को गले लगा देता था कि चलो शुक्र है एशिया में तो आ गया ना कप। ऊपर से बात फिर वही टॉस के ऊपर आ गई थी। मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी शायद यही कहा था कि यार पाकिस्तान जो है ना जो भी बड़ा मैच होता है, जो मर्जी लोग कह रहे हो, जो मर्जी पिच कह रहे हो, यार पहले बैटिंग ना करो यार, ये जो प्रेशर वाली सिचुएशन होती नहीं हमसे हैंडल ही नहीं होती है। कोई आधा एक घंटा हम बीच में खड़े होंगे ना इस प्रेशर कुकर सूरत हाल के अंदर तो फिर हमारी नर्व्स हैं वो थोड़े से काम डाउन हो जाती हैं, अदरवाइज हमारे कंट्रोल में ही नहीं। ऊपर से वैसे भी ओवरकास्ट की कंडीशंस थी तो शुरू के अंदर तो वैसे भी मुश्किल हो रहा होता था और वही हुआ, हम टॉस फिर हार गए। यार बाबर तू भाई किसी और को भेज दिया कर टॉस के लिए। खैर ह्यूज शाउट आउट टू माय सीबीआई आर्मी। सबा आप स्टेडियम में गई हुई थी और वहां पर जाके आपने जो है वो पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट भी किया, थैंक यू सो मच फॉर इट। आज के हम ये मैच जीते तो आपका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाता, लेकिन चलो नेक्स्ट टाइम से। खैर रवि वोपारा का भी ट्वीट जो है वो बड़ा वायरल हो रहा है, जिसके अंदर वो ये कह रहे थे कि इंग्लैंड जो है वो सबसे बेस्ट टीम है और उन्होंने सबसे बेहतरीन किस्म का परफॉर्मेंस दी इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर, और उनको अगर कोई कंपटीशन है तो वो पाकिस्तान से ही है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर इंग्लैंड अपनी एक और टीम भी बनाता तो उसी से उनको सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है। ये बात मैंने पहले भी कहीं सुनी भी है, किसी ने की, मेरे ख्याल में मेरे दोस्त पांडू ने ही की थी ये बात पहले भी, लेकिन खैर
उन्होंने बात की तो नीचे जो है वो रिप्लाई में आयरलैंड की क्रिकेट टीम जो है वो अपना गला साफ करना शुरू हो गए। कुछ गंदे थंबनेल्स भी हैं, कुछ क्या है मेरे पास, मेरे ख्याल में सिर्फ एक ही गंदा थंबनेल है, तो आज मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूं। तो बाकी भी हम देखता हूं कि अगर और कोई थंबनेल्स मुझे मिल जाते हैं। पाकिस्तान की हार पर शारदा कपूर रो पड़ी, बाबर आजम के बारे में जबरदस्त बयान दे दिया। बाबर आजम, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, दिल छोटा मत करो। थैंक यू वेरी मच शारदा कपूर, मुझे तुमसे इसी बड़ेपन की उम्मीद थी। बाबर आजम ने क्रिकेट छोड़ने का ऐलान कर दिया। ओए होए होए, मेरी टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मैच फिक्सिंग की। मोहम्मद रिजवान और इफ्तिखार दोनों ने मैच फिक्सिंग की। मैंने इन्हें अपनी आंखों से देखा, मेरे पास प्रूफ है। भाई बाबर के पास प्रूफ भी आ चुका है यार। अब मेरा ख्याल में इनसे जो है ना थोड़ा कोने में जाके इनसे बात की जाए कि इस किस्म का कोई लेन देन करके यार प्रूफ साइड पे कर। फिर दोस्तों जो भी हो, बड़ा ही जबरदस्त किस्म का टूर्नामेंट था पिछला एक महीना जो है। हमने काफी वीडियोस वगैरह देखी, इसके अंदर काफी उतार चढ़ाव और बड़ा कुछ होता रहा। ओवरऑल पाकिस्तान की जो टीम थी उसने हमें खूब एंटरटेन किया है, तो उसके पूरे नंबर इनको मिलने चाहिए। ऊपर से एफर्ट भी काफी जबरदस्त किस्म की डाली थी। मेरा ख्याल में कोई इतना ज्यादा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। फाइनल में हमने फाइट दी थी। हाँ, बैटिंग में 15-20 रन और होते तो गेम बदल सकती थी। शाहीन आफरीदी अगर इंजर ना होता तो शायद तब भी थोड़ी गेम बन जाती, रन आउट होती। बट खैर रोने धोने से कोई फायदा नहीं है। गेम अच्छी खेली है, अच्छी क्रिकेट हुई है, यही सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम फाइट करें, और वो हमने फाइट देखी है। अभी और भी बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स होने लगे। आगे जो है इंग्लैंड की टीम आ रही है पाकिस्तान के अंदर, मेरे ख्याल में इंडिया की भी सीरीज हो रही है न्यूजीलैंड वालों के साथ। क्या कमाल की वीडियो थी यार। एक चीज लेकिन इन्होंने अच्छी बोली कि पाकिस्तान ने कंपटीशन इंग्लैंड को बहुत दिया था, और वो सीरियसली बहुत ही अच्छा कंपटीशन दिया था। और मतलब बस मुझे ये लगता है कि यार अगर मैंने पहले बोला था अगर पाकिस्तान चाहते तो उसको ना उनकी मतलब बेसिकली बैटिंग पर देखना पड़ेगा, क्योंकि बॉलिंग तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की वो बहुत पुराने से ना अच्छी ही है। तो बैटिंग उनकी हमेशा पाकिस्तान की इतनी अच्छी नहीं रही है, तो पाकिस्तान को उनकी बैटिंग पे काम करना चाहिए। और रही कल की मैच के बाद तो यार शाहीन अफरीदी को मतलब अगर उनको चोट नहीं लगती ना तो सीरियसली कल का मैच पाकिस्तान जीत सकता था। लेकिन वही ना, पाकिस्तान के साथ किस्मत ही साथ नहीं देती। जब वो मैच का मतलब जब वो ही हार गए थे, टॉस ही हार गए थे, तभी उनकी किस्मत ने उनको जवाब दे दिया था। बाकी कल का मैच सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा था, और इंडियन फैंस ने भी पाकिस्तान को काफ़ी हद तक सपोर्ट किया। लेकिन सबसे फनी मुझे इनकी ये बात लगी कि इंडियन जो वो थे फैंस थे वो आए थे मैच देखने के लिए, और उन्होंने इंग्लैंड का झंडा लगा रखा था, और अगर बाद में पाकिस्तान जीत जाना था वो पोंछ कर तो उन्होंने गले लग जाना था। तो मतलब मैं क्या ही बोलूँ इस पर। लेकिन अब मैं ये भी नहीं बोल सकती, मैं पाकिस्तानी टीम की बुराई भी नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी इंडियन टीम तो कम से कम पाकिस्तान फाइनल में तो आई है। इंडियन टीम तो सेमीफाइनल से बाहर चली गई थी, तो पाकिस्तान टीम की बुराई करना तो बिल्कुल ही गलत होगा मेरे अकॉर्डिंग। वही, और साथ में देखा जाए तो मैंने जितने देखे थे ना फैंस, वो ऐसा था कि काफ़ी मिक्स थे। कुछ लोग तो थे वो पाकिस्तान के साथ ही बैठे हुए थे एंड उनके साथ ही चीयर कर रहे थे वो उनके हर चौकों पे, और कुछ इंडियन फैंस थे वो प्रॉपरली दिखा रहे कि हम इंग्लैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड वो ऑल थ्रू आउट वो इंग्लैंड को चीयर कर रहे थे, वैसा चल रहा था। तो बाकी देखा जाए हाँ, इंग्लैंड फैंस तो काफ़ी कम थे। मेन तो बस यही पाकिस्तानी और इंडियन फैंस, और कह सकते कुछ ऑस्ट्रेलियन फैंस आए हुए थे जो मैच एंटरटेन करने, मैच को एंजॉय करने आए हुए थे। बाकी ये जो मैच था ये एक्चुअली किस्मत का ही खेल था। पाकिस्तान वालों को कुछ हवन ववन करवाना चाहिए और अपना ये किस्मत का जो है अपना हटवाना चाहिए, बिकॉज हर बार फाइनल सेमीफाइनल में हारते जा रहे हैं। ऐसे इंडिया के साथ भी हो रहा है, पर इंडिया जो है वो अपनी कहीं ना कहीं कला की वजह से हारा है। पर पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है। पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी इंजरी, कभी नसीम शाह को इंजरी हो जाएगी, कभी यहाँ पे शाहीन अफरीदी को इंजरी हो जाएगी, या कुछ ना कुछ हो जाएगा जिसकी वजह से लास्ट में हार जाती है। तो फिर वो चीज़ के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना होगा। और आप लोग को ये टूर्नामेंट कैसी लगी वो मैं कुछ जरूर बताएगा। इसे लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। बाय बाय।